तो जितने भी आज मैं फ्रेजेस लेकर आई हूँ ना, उनके जो थोड़े से रूल होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। अभी तक तो जितने भी फ्रेजेस मैंने कराए हैं उन्हें हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे थे एंड सेंटेंसेस के लास्ट में यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज, जैसे कि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो उसी सीरीज में हम आगे करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रेजेज, और मैं आपको उनकी इंग्लिश तो बताऊंगी एज आई ऑलवेज डेट, साथ ही साथ उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम उन्हें सेंटेंसेज में यूज़ करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा सो दैट आप इनको अच्छे से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। पहले इनके कुछ हिंदी के एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए कि यस हम आज कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट जो फ्रेज हम करेंगे वो है चक्कर में पड़ना। जैसे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसने उस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो ऐसे ये वाला चक्कर, इसकी बात करने वाले आज हम। नेक्स्ट है बुरे से बुरा। जैसे बुरे से बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, बुरे से बुरे हालात में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, राइट। बुरे से बुरा वक्त एक दिन कट ही जाता है या चला ही जाता है, ऐसे सेंटेंसेस। पड़ी रहती या फिर लगी रहती, जैसे कि तुम्हें तो हमेशा पैसे की पड़ी रहती है, तुम्हें तो हमेशा घर जाने की लगी रहती है। तो इसके लिए हम लगी रहती भी यूज कर सकते हैं, पड़ी रहती भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सख्त खिलाफ। जैसे कि मैं नकल करने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं प्यार के सख्त खिलाफ हूँ, मैं उसके वहां जाने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं इस काम के सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस। कभी तो मिलने आया करो, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो हंस लिया करो, इस तरह से। नेक्स्ट, जिस तरह। मुझे पसंद है जिस तरह से तुम पढ़ाते हो, जिस तरह से वह खेलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस तरह से तुम बात करते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। फर्स्ट फ्रेज है चक्कर में पड़ना। चक्कर में पड़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉल फॉर, राइट। तो चक्कर में पड़ना को हम कहेंगे फॉल फॉर। देखिए, मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि जब भी हम इन फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का वो अकॉर्डिंग टू द टेंस ही रहने वाला है। तो इसके लिए आपको टेंस का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्यार के चक्कर में मत पड़ो। अब प्यार के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी ऐसा सेंटेंस जो ओ पे एंड होता है इंपेरेटिव होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर पॉजिटिव है तो हम वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब किसी चीज के लिए मनाही की जाती है तो डोंट से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो यही प्यार के चक्कर में मत पड़ो, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे डोंट फॉल फॉर लव। मीन्स जिसके चक्कर की बात होगी उसको हम फॉर के बाद यूज करने वाले। तो यहाँ प्यार के चक्कर की बात हो रही है तो हम फॉर के बाद लव यूज करने वाले, तो डोंट फॉल फॉर लव, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है डोंट फॉल फॉर लव, प्यार के चक्कर में मत पड़ो, इंपेरेटिव सेंटेंस था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि उसने इस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब जिंदगी बर्बाद कर ली तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एंड आफ्टर दैट, क्योंकि लड़की के चक्कर है तो लड़की से पहले हम इस वाली फ्रेज को यूज करने वाले फॉल फॉर। तो कैसे बनाएंगे, ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ फॉलिंग फॉर दिस गर्ल। अब वहां पे फॉलिंग क्यों हुआ अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ फॉलिंग फॉर दिस गर्ल। अब देखिए, आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो फॉल लगाया हुआ है, आपने तो यहाँ पे फॉलिंग क्यों किया। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये फॉल हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज किया था, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास एक और मेन वर्ब है। तो हमारे पास एक मेन वर्ब है बर्बाद करना, खराब कर लेना लाइफ को। तो ये तो हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज की है, एंड आफ्टर दैट ये जो फॉलिंग है इसको हमने एज अ जेरेंड यूज किया है, राइट। या तो हम पार्टिसिपल यूज करते हैं या फिर हम जेरेंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एज अ जेरेंड यूज करेंगे, तो लाइफ फॉलिंग फॉर दिस गर्ल। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बना सकते हो, राइट। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेज है बुरे से बुरा। अब देखिए, बुरे से बुरा भी हो सकता है, बुरी से बुरी भी हो सकता है, बुरा से बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो बुरे से बुरा के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं इवन द वर्स्ट ऑफ, राइट। तो इट इज सेड इवन द वर्स्ट ऑफ। अब देखिए, जिस भी बुरे से बुरे की बात होगी वो हम इसी के बाद में यूज करने वाले हैं।
तो इसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। तो जैसे कि बुरे से बुरी हार भी हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है, राइट। तो बुरे से बुरी हार भी हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। तो कैसे यूज करने वाले, इवन द वर्स्ट ऑफ फेल्योर। तो बुरे से बुरे किसकी बात हो रही है, हार की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यही यूज करने वाले हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा इवन द वर्स्ट ऑफ फेल्योर टीचेज अस समथिंग और अदर। तो ये सेंटेंस हो गया है इवन द वर्स्ट ऑफ फेल्योर टीचेज अस समथिंग और अदर। देखिए ये भी एक फ्रेज ही यूज किया हमने यहाँ पे, समथिंग और अदर। जब भी हम सेंटेंस में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो समथिंग और अदर का यूज करते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो क्या है सेंटेंस कि इवन द वर्स्ट ऑफ फेल्योर, बुरे से बुरे हार भी, टीचेज अस समथिंग और अदर, हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बुरे से बुरा वक्त एक दिन गुजर जाता है, ठीक है। तो बुरे से बुरा वक्त एक दिन गुजर जाता है। इवन द वर्स्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वहां पे हम बात करें बुरे से बुरे वक्त की, तो इवन द वर्स्ट ऑफ टाइम पासेज वन डे, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है इवन द वर्स्ट ऑफ टाइम पासेज वन डे। अब आप कहोगे जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे भी हमने वो में SCIES का यूज किया है एंड यहाँ पे भी हमने पास में ES का यूज किया है, राइट। मीन्स ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो और सिंगुलर नंबर है, फेल्योर क्या है, फेल्योर सिंगुलर नंबर होता है। टाइम जो है वो भी सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है और सिंगुलर नंबर के साथ में ही हम वर्ब में SCIS लगाते हैं। तो होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फेज है पड़ी रहती है या फिर लगी रहती है। ये एक ऐसा फ्रेज है ना जिसे हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी। जैसे कि तुम्हें तो हमेशा पैसों की लगी रहती है, तुम्हें हमेशा वहां जाने की लगी रहती थी। तो ऐसे सेंटेंस मीन्स हम इसे प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो जिस भी टेंस में हम इसे यूज करेंगे वर्ब उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। अब इसे हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में हम इसके लिए क्या यूज करते हैं। इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, वो समझ लीजिए कि कैसे यूज होता है। देखिए जब भी हम इस फ्रेज को यूज करना हो तो सबसे पहले हमें यूज करना है ऑल, एंड आफ्टर दैट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा उसे यूज करने वाले हैं, एंड फिर यूज करने वाले हम केयर। और केयर को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। मीन्स अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो ये केयर हो जाएगा, केयर्स भी हो सकता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, और अगर पास्ट का है तो ये केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। एंड उसके बाद हम यूज करने वाले हैं अबाउट, एंड उसके बाद जिस चीज के बारे में बताया जाएगा कि किस चीज की पड़ी हुई है उसे हम यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हें तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। तो तुम्हें तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है, प्रेजेंट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले ऑल, तो क्या सेंटेंस है, तुम्हें तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। तो ऑल यू, आप पहले ऑल यूज करेंगे फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑल यू केयर अबाउट मनी, राइट। तो ये सेंटेंस है ऑल यू केयर अबाउट मनी। तो देखिए हमने कैसे यूज किया, सबसे पहले वही अकॉर्डिंग टू द रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सबसे पहले ऑल को लगाया, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था यू था, हमने यू को यूज किया। केयर अकॉर्डिंग टू द टेंस आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे यूज की है। अबाउट आया, और अबाउट के बाद किसकी पड़ी रहती है, मनी की लगी रहती है, पैसों की पड़ी रहती है, तो लास्ट में हमने यूज किया मनी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसे तो हमेशा घर जाने की लगी रहती है। तो ये हो जाएगा ऑल ही केयर्स अबाउट गोइंग होम, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है ऑल ही केयर्स। केयर्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों यूज किया, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही है और ही के साथ वर्ब में SAIS यूज किया जाता है। तो ऑल ही केयर्स अबाउट गोइंग होम। अब देखो यहाँ पे बात थी मनी की, मनी नाउन है तो डायरेक्ट अबाउट के बाद नाउन आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि घर जाने की लगी रहती है। तो कहाँ किसकी लगी रहती है, जाने की लगी रहती है, तो वर्ब आनी है अबाउट के बाद में। तो यहाँ पे हम ING लगाएंगे वर्ब में, एंड आफ्टर दैट ही हम जो भी आएगा उसे लगाएंगे। तो ये सेंटेंस, यही रीजन है कि यहाँ पर गोइंग यूज किया है हमने, ठीक है। जैसे कि तुम्हें हमेशा पढ़ाई की लगी रहती है, तो ऑल यू केयर अबाउट स्टडिंग। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज है सख्त खिलाफ। इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं डेड सेट अगेंस्ट, राइट। तो इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, डेड सेट अगेंस्ट। अगेंस्ट के बाद हम जिस चीज के खिलाफ होंगे वो हम लास्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट।
तो ये सेंटेंस हो गया है आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट। किसके खिलाफ हूं मैं? इसके खिलाफ हूं। तो जिसके खिलाफ की बात होगी उसे हम यूज करने वाले अगेंस्ट के बाद में। एंड सेंटेंस जिस भी टेंस का होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अगर था है तो वॉज वर्ब यूज हो जाएगा, और अगर है तो इज आर एम में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज करने वाले हेल्पिंग वर्ब को। एक और, जैसे कि मैं नकल करने के सख्त खिलाफ हूं। किसके? नकल करने के। तो क्या हो जाएगा? आई एम डेड सेट अगेंस्ट कॉपिंग। पास्ट का बना लेते कि वह प्यार के सख्त खिलाफ था। सख्त खिलाफ, बिल्कुल भी कहते बिल्कुल खिलाफ या सख्त खिलाफ। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं एक और पास्ट में कि वह प्यार के सख्त खिलाफ था। ही वॉज डेड सेट अगेंस्ट लव, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया है ही वॉज डेड सेट अगेंस्ट लव, वह प्यार के बिल्कुल खिलाफ था। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पड़ी रहती है, लगी रहती के लिए हम ये वाले स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, एंड सख्त खिलाफ या बिल्कुल खिलाफ के लिए हम यूज करते हैं डेड सेट अगेंस्ट। होप इतना समझ में आया है आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज का लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है जिस तरह, ठीक है। जिस तरह को हम इंग्लिश में कहते हैं द वे, और इसे हम कैसे यूज करने वाले? जिस तरह की बात होगी उसी से पहले हम द वे का यूज करेंगे। अभी एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जांपल जैसे जिस तरह वह खेल रहा है अच्छा नहीं है, तो जिस तरह वह खेल रहा है इसे हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे द वे ही इज प्लेइंग। द वे, क्योंकि देखिए जिस तरह वह खेल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और आपको पता ही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इज आर एम, एंड वर्ब में लगाई जाती है आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, राइट। तो द वे ही इज प्लेइंग इज नॉट गुड, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि किसकी बात हो रही है? जिस तरह वह खेल रहा है। तो जिस तरह जिस भी सेंटेंस में लगेगा, जिस भी क्लोज में लगेगा, हम उसी से पहले उसको यूज करेंगे। तो ये है द वे ही इज प्लेइंग इज नॉट गुड, जिस तरह से वह खेल रहा है ठीक नहीं है। जिस तरह आप पढ़ाते हो मैं पसंद करता हूँ, मीन्स जिस तरह से आप पढ़ाते हो मैं पसंद करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आई लाइक द वे यू टीच, मीन्स जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे पसंद है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। तो क्या पसंद है मुझे? वो तरीका जिस तरह से आप पढ़ाते हो, जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे पसंद है। तो हम मुझे पसंद है आई लाइक द वे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आई लाइक द वे यू टीच, जिस तरह से आप पढ़ाते हो। जैसे जिस तरह से वह बात करती है मुझे पसंद नहीं है, राइट। तो आई डोंट लाइक द वे शी टॉक्स, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया आई डोंट लाइक द वे शी टॉक्स, मुझे पसंद नहीं है जिस तरह से वह बात करती है। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं कभी तो। कभी तो के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं डू एवर, राइट। इट्स डू एवर। जैसे कभी तो यहां आया करो, तो स्टार्टिंग में हम इसे यूज करेंगे कभी तो यहां आया करो, डू एवर कम हियर, डू एवर कम हियर। कभी तो यहां आया करो, कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ, राइट। डू एवर लाफ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी, राइट। तो डू एवर कम हियर, कभी तो यहां आया करो, डू एवर लाफ, कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। तो जिस तरह को हम कहते हैं द वे, कभी तो के लिए हम यूज करते हैं डू एवर। तो 6 फ्रेजेस हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, और होप सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे, और आपने ये रियलाइज भी किया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारी डेली कन्वर्सेशन के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।